हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में इस समय जो उथल पुथल मचने वाली है और कहा जाए कि मच भी रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है, वो क्यों ऐसी समस्याएं हो रही हैं और उसका क्या समाधान है, ये भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो थोड़ा आपको लेट प्राप्त हो रही है, समय के अभाव की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, परंतु कुछ दर्शकों के कमेंट थे कि नहीं इस विषय में आप वीडियो बनाइए, और लोग फ़ोन भी करके कह रहे थे, तो मैंने कहा कि नहीं, ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। और मेरा कर्तव्य भी है कि जितनी भी गोचर में स्थितियाँ परिवर्तित होती हैं उनका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पर कई बार समय के अभाव की वजह से वीडियो नहीं प्राप्त होती। तो अब आगे कोशिश और भी ज़्यादा होगी कि जिससे हर एक वीडियो आपको प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं आज के समय में बहुत ज़्यादा बलवान ग्रह, इस कलयुग में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है, देखा जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रिय दर्शकों अपने जीवन में चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, ज़्यादातर लोग कहा जाए कि 99% भी कहा जाए तो कम नहीं कहलाएगा और ज़्यादा नहीं कहलाएगा, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और जो लोग सोशल मीडिया से किसी भी तरह जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो सभी के ऊपर इस ग्रह का प्रभाव है। ये ग्रह है राहु। प्रिय दर्शकों, राहु ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है। राहु 30 अक्टूबर 2023 पिछले वर्ष ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, परंतु ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में तो गोचर कर ही रहे हैं, मीन राशि पर, परंतु इन्होंने अपने चरण में परिवर्तन किया, यानी कि रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र में गोचर करते हुए ये अब प्रथम चरण, रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर कर रहे हैं। ये 3 मई को गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं पहले से ही, और ये अभी गोचर करेंगे। मई तो पूरा ही हो गया, जून में भी, और जुलाई में 8 जुलाई तक इसी प्रथम चरण में रेवती के गोचर करेंगे। और ये नक्षत्र प्रिय दर्शकों बुध का नक्षत्र है, जो कि सिंह राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि आय बहुत अच्छी हो, घर परिवार में बस खुशी का माहौल बना रहे, समस्याएं ना हो। तो बुध आपके आय के अधिपति बनते हैं, आपके घर परिवार के, आपके वाणी के अधिपति बनते हैं। तो ये बुध के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं इस समय। और देवगुरु बृहस्पति के नवमांश में ये जो धनु है, धनु राशि के अधिपति होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और मीन के, तो धनु के नवमांश में इस समय गोचर कर रहे हैं राहु। तो आपके जीवन में ये क्या करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति खुद इस समय शुक्र की राशि वृषभ पर गोचर कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि क्या स्थितियां हैं, क्योंकि अब जो परिवर्तन हुआ है, अब संभव है कि आप महसूस भी कर रहे होंगे, क्योंकि 3 मई से ही गोचर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें संभव कि कुछ आप महसूस भी कर रहे हो। और राहु 30 अक्टूबर से ही कर रहे हैं 2023 से, तो आपने ये महसूस किया होगा। यदि आपने किया है तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा क्या महसूस आपने किया है कि राहु इस समय मीन राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में ये स्थिति बना दी है कि कितना भी प्रयास कर रहे हैं आप, धन बहुत सारा आ तो रहा है, परंतु जो आ रहा है वो जा भी रहा है। मतलब 10 रुपये आ रहा है पर 15 रुपये 20 रुपये का खर्चा बन जा रहा है, यानी जो धन आता है उससे ज़्यादा कई बार भी खर्चा बन जाता है, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। जो लोग विदेश यात्रा करने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो या तो यात्रा में कोई लीगल प्रॉब्लम जैसे वीज़ा ना मिलना या कुछ ऐसी समस्याएं, या तो यात्रा आप कर पाए किसी तरह, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग बन रहे थे, तो यदि आप कर भी पाए तो वहाँ पर समस्याएं हुई यात्रा करते समय, और वहाँ जाने के बाद भी समस्याएं देखनी पड़ी। तो ये समस्याएं, और कुछ लोगों को ये जो समय था 30 अक्टूबर के बाद, इस समय कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसना पड़ा, आपकी कई बार गलती नहीं होने के बावजूद भी। तो राहु इस समय कोर्ट कचहरी में आपको घसीट रहे हैं। साथ में
आपके जीवन में घर परिवार में कलह का माहौल बनाए हुए, कलह का माहौल बनाते हुए, और सब उसका कारण सबसे बड़ा क्या रहा? वाणी रही। आपके वाणी से ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि घर परिवार में कलह का माहौल बन रहा है, और आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो सबके अच्छे के लिए कह रहा हूँ, परंतु मेरे ही घर के सदस्य मुझको ही गलत क्यों बोल रहे हैं, मेरे ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं, घर के हों या बाहर के हों। तो आपकी वाणी से लोग कहीं ना कहीं खिन्न हो रहे हैं, और प्रॉपर्टी से संबंधित काम, जो पैतृक संपत्ति थे वहाँ से समस्याएं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली। साथ में आपके जीवन में प्रिय दर्शकों, सुखों में जैसे आग लग गई हो, कहते हैं ना कि सुखों में आग लग गई है, तो वो स्थिति बनी। आप खुद का घर बनाना चाहे या कोई भी सुख से संबंधित, यानी कि लग्जरी लाइफ में यदि आप इंटर करना चाहते हैं, तो जीवन में वो सब चीज़ें जो आप प्राप्त कर चुके थे, वो भी चीज़ इस समय आपसे छिन रही हैं। तो ये बहुत सारी स्थितियां, और बहुत सारे लोग आपको धोखा भी, जैसे मैंने बताया, दे रहे हैं, अपने हों या पराए हों। तो ये स्थितियां राहु महाराज क्रिएट कर रहे थे, परंतु अब जो चरण परिवर्तन हुआ है, तो इसमें आपको अब ये देखने को मिलने वाला है कि अब एक चीज़ मैं पहले बता दूं, फलादेश बताने से पहले, कि जो स्थितियों में परिवर्तन होगा वो पूरी तरह से नहीं, पहले से अब जो समस्याएं थी वो कम होंगी, पूरी तरह से ख़त्म नहीं होने वाली। क्या कम होंगी, आइए समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपके जीवन में इस समय जो व्यय की स्थिति बनी थी वो रुकेगी, व्यय की स्थिति में कमी आएगी, आय के जो मार्ग हैं वो बढ़ जाएंगे। मतलब यदि खर्चा 20 रुपये था तो संभव के समय 25 रुपये की इनकम होने लगे, तो 5 बच सके या और 10 बच सके, तो यानी कि जो व्यय की स्थिति थी वो कम होगी और आय की स्थिति बढ़ेगी। इस समय जो जीवन में समस्याएं थी, बाधाएं थी, या आप कोई काम करना चाहते थे उनमें समस्याएं आ रही थी, तो वो अब कम होंगी और आपके काम कुछ बन सकते हैं। इस समय आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति जो मैंने पहले बताया आपको, कि घर परिवार में जो कलह का माहौल बना हुआ था, और आए दिन ऐसी बातों को लेकर कि जो बाद में पछतावा भी होता था, और जो सदस्य आपस में झगड़ा कर रहे थे उनको भी पछतावा होता होगा। यदि ऐसी कोई स्थिति बनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वाद विवाद हुआ, परंतु आपको लग रहा था कि हाँ चलो मैं अभी तो ठीक बोल रहा हूँ, मैं सही कारण से विवाद कर रहा हूँ, पर कई बार क्या होता है, पछतावा होता है कि हमने जो किया तो ये ठीक नहीं था, अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। या आपका दोष नहीं है, कोई आपके ऊपर बेवजह के आरोप लगा रहा है, तो ये जब स्थितियां बन रही थी ये अब कम हो जाएंगी। यानी कि जो परिवार में कलह का माहौल था उसमें अब कमी आएगी, आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। आपके वाणी में अब कहीं ना कहीं आकर्षण आएगा, आपकी वाणी ऐसी अब होगी जिसकी वजह से अब जो पहले लोग बुरा मान रहे थे, परंतु अब आपकी वाणी को, आपकी बातों को लोग समझेंगे। तो ये कुछ लाभ हैं जो कि आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस समय आपको जो सबसे महत्वपूर्ण कहा जाए कि बात का ध्यान रखना है कि अहंकार करने से पूरी तरह से बचना है। वैसे कि सिंह राशि के लोग बाहर से भले कितने भी कड़े दिखें और गुस्सा वाले दिखें, लोग कई बार सिंह राशि वालों को समझ लेते कि ये बहुत गुस्सा वाला व्यक्ति है या बहुत ज़्यादा रौब झाड़ता है, यानी कि दादागिरी दिखाता है, परंतु ये अंदर से बहुत नरम होते हैं और इस चीज़ को हर व्यक्ति समझ नहीं पाते। तो आपको इस समय वास्तविकता में ये स्थिति में होना होगा कि बाहर से भी आप अच्छे दिखें और सबसे मिलनसार दिखें और ऐसे दिखें कि हाँ आप किसी की मित्र हैं, ना कि बॉस हैं, और अंदर से भी आप ऐसे रहें। यानी कि अहंकार से इस समय आपको पूरी तरह से बचना होगा। ये नहीं समझना कि मैं ही सब कुछ, अपने आप को सर्वे सर्वा नहीं समझ लेना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वैसा लोग कर रहे हैं या वैसा होगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने वाणी में इस समय संयम रखना है, और बाकी जो समस्याएं थी उनमें भी ध्यान रखना है कि समस्याएं कैसे कम हों, वो बढ़ने ना पाएँ,
क्योंकि कमी आ रही है। उसके लिए हम उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, उपाय के रूप में एक तो आप भुवन भास्कर की आराधना कर सकते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। और साथ में नित्य प्रति आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके घर में या कहीं भी जो गांव में रहते हैं लोग, काफ़ी लोग गाय रखे होते हैं, तो घर में या बाहर कहाँ भी कैसे भी, या तो बड़े शहर में हैं तो लोग रख नहीं पाते, तो काली गाय यदि मिल जाए, काली गाय, तो उसको कुछ खिलाइए पिलाइए, रोटी दीजिए, चारा दीजिए, चारा खिलाइए, रोटी खिलाइए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। भुवन भास्कर को अर्घ दे सकते हैं और काली गाय की सेवा कर सकते हैं। वैसे भी गाय की सेवा हमें खाली आज मैं बता रहा हूँ तो ये नहीं कि उपाय आपको करना है, खाली हमेशा गाय की सेवा करिए। गाय की सेवा करना, बड़ों का सम्मान, सेवा करना, माता पिता गुरुजन, इनका सम्मान करने से, इनकी सेवा करने से जीवन में जो समस्याएं हैं, गृहस्थितियाँ हैं, अपने आप बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो मैं हमेशा ये कहना चाहूँगा, आप छोटे बड़े जो भी हैं, कि आपसे जो बड़े हैं या आपके जो पूजनीय हैं, गुरु हैं, पंडित जी हैं, जो भी हैं आपके, सब मैंने बताया, तो इनकी सेवा करिए, गाय की सेवा करिए। कभी भी लोगों को इतना ज़्यादा मत दबाइए, इतना ज़्यादा उनको कहना चाहिए कि सताइए मत, कि सामने वाला परेशान हो जाए। क्योंकि जब सामने वाला परेशान होता है ना, तो बहुत समस्याएं होती हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा वो परेशान है तो आपको कह भी रहा है कि इसको भी ये समस्याएं हों, मुझको जितना परेशान किया ये भी हो। तो जीवन में कोशिश करिए, एक नियम बना के रखिए, चाहे कोई भी गृहस्थिति हो, कुछ भी हो, कि मुझे लोगों का हित करना है, लोगों को तकलीफ़ नहीं देना है, बड़ों का सम्मान करना है, आदर करना है। ये चीज़ आप आजमाइए। अब हाँ, अब कहा जाए कि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मैं तो ये सब कर रहा हूँ पर मेरे जीवन में फिर भी समस्याएं। आपने जो कर्म किया उसको तो भोगना पड़ेगा, पर वो कर्म में जो रक्षक हैं, यानी कि जो कर्म समस्याएं हैं, उनको कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, कैसे उन समस्याओं को झेल सकते हैं, उसकी ताकत मिलेगी आपको। कैसे जल्दी बाहर निकल पाएंगे, ये सब करने से आपको रास्ते मिलेंगे। तो ये करिए और अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक करिए क्या स्थिति है, क्योंकि संभव के समय बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिला होगा। तो क्या ग्रह स्थितियाँ हैं हमेशा चेक करिए, क्योंकि जो गोचर के आधार पे मैं जो बताया तो गोचर के आधार पे है, पर ज़रूरी नहीं कि सेम स्थिति आपकी कुंडली में हो। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको कुंडली चेक किए बिना नहीं लेना चाहिए, बिना विश्लेषण के नहीं लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।